हेलो एंड वेलकम। इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 हमने आपको पढ़ाया हुआ है और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 और वो हम यहाँ से पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हमें पढ़ना है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ किसने ये लॉ दिया, क्या था उसका पूरा नाम? जॉर्ज सिमन ओम। कहाँ का था वो? जर्मनी का था। उसने ओम्स लॉ दिया। ओम्स लॉ में क्या था? ओम्स लॉ बोलता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो एक सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। फिर से बोलूंगा, ओम्स लॉ यही बोलता है करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आसान है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि करंट जो है वो काज नहीं है, वो इफेक्ट है और वोल्टेज काज है। करंट है डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, वोल्टेज की वजह से करंट है, करंट की वजह से वोल्टेज नहीं है। अगर ये समझ नहीं आया तो छोड़ दो इस बात को, इतना याद रखो, इतना ही याद रखो क्योंकि एग्जाम में यही आ सकता है। करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये क्या, कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज कम करोगे करंट भी कम होगी। कहां का था ये? जर्मनी का। पूरा नाम, ये चीजें याद रखो। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है इसको इक्वलिटी में लाने के लिए आपको पता ही होगा एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में एक कांस्टेंट ऐड हुआ है यहां पे, तो इक्वलिटी की साइन आ गई है। और वो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I, लेकिन कांस्टेंट ऐड किया गया है और ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। कांस्टेंट है रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसके बराबर है वो आप यहीं से देखो, इसी इक्वेशन को आप देखो। R किसके बराबर है? R किसके बराबर है? V बाय I। वही यहां पे मैंने लिखा हुआ है, R जो है वो किसके बराबर है? V बाय I। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ये जो R है, रेजिस्टेंस है, इसका SI यूनिट जो है उसको बोलते हैं ओम और उसकी सिंबल ऐसी है, आप देख लो। और V वोल्टेज का आपको पता है SI यूनिट वोल्ट है और करंट का आपको पता है SI यूनिट एम्पियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट चल रही है किसी भी कंडक्टर में अगर करंट चल रही है, किसी भी वायर में या किसी भी चीज में करंट चल रही है तो उस करंट को रोका जा रहा है, रुकती है, उसको अपोजिशन हो रही है, जिस अपोजिशन को बोलते हैं रेजिस्टेंस शॉर्ट में। अच्छा, जैसे ना यहां पे करंट की अपोजिशन को बोलते हैं रेजिस्टेंस, वैसे ही मोशन की अपोजिशन को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। आपने देखा होगा मोशन, चलना, और उसकी अपोजिशन को बोलते हैं फ्रिक्शन। उसी तरह करंट की अपोजिशन को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये रेजिस्टेंस किसके बराबर है? याद रखना, अगर मैंने एक तार ली, इतनी सी तार है, वायर है, कंडक्टर है, कुछ भी है, इतना सा है। अभी इतना सा है, याद रखना इतना सा है। अब मैंने इसका लेंथ इंक्रीज किया, ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ मैंने इंक्रीज किया, वायर का, कंडक्टर का लेंथ मैंने इंक्रीज किया, याद रखा। और यहां पे लेंथ इंक्रीज नहीं किया, दूसरा केस है, ये दो केसेस है, याद रखो। एक केस ये है, अब भाई मेरे आपके सामने कोई भी कंडक्टर, कोई तार है, चलो कंडक्टर है, आपने उस तार को लेंथ इंक्रीज किया, तार ना वायर को इंक्रीज किया लेंथ। और दूसरा केस है, आपने उस तार का लेंथ इंक्रीज नहीं किया, बस उस तार को मोटा किया, उस कंडक्टर का आपने साइज बढ़ाया, एरिया बढ़ाया, मोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया। तो याद रखो रेजिस्टेंस का इन दोनों से बड़ा असर होता है। देखो भाई, एक वायर है, उसकी कोई रेजिस्टेंस थी, लेकिन जो ही आपने उस वायर या कंडक्टर की लेंथ बढ़ाई, याद रखना, जो ही आपने उस वायर या कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाया तो याद रखना रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर की बढ़ती है। यह पॉइंट याद रखना। अगर आपने ये रेजिस्टेंस इतनी थी और अगर आपने इसका एरिया बढ़ाया, अभी लेंथ नहीं बढ़ाया, अभी आपने इसको ये चौड़ा किया, देखो कितना बड़ा एरिया है, यहां पे देखो एरिया क्या है, छोटा है ना, यहां पे देखो कितना बड़ा एरिया है। अगर आपने इसको एरिया बढ़ाया, लेंथ नहीं बढ़ाया, एरिया बढ़ाया, तो याद रखना एरिया बढ़ाने, कंडक्टर के एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस को क्या होता है? डिक्रीज होती है। दो चीजें याद रखिए, दो केसेस। एक वायर की लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। एक वायर की
सॉरी एक वायर का एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। वही ये है, उसी का मतलब ये है ना कि रेजिस्टेंस भी बढ़ी लेंथ से, मतलब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ी। वही होता है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अच्छा, लेंथ भी कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगी। वही होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब यहां पे देखें, यहां पे उल्टा है, रेजिस्टेंस कम है जब आप एरिया को बढ़ाओगे, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या, एरिया को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया को कम करोगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा। यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को ज्वाइन करो, रेजिस्टेंस है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को ज्वाइन करके एल बाई ए, एल ऊपर और बाई ए, इन दोनों को ज्वाइन करके, बहुत आसान है यार, मैथ तो आता ही होगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को। अभी अगर सवाल आए कभी आपको कि अगर एक वायर की लेंथ बढ़ाई जा रही है तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, बढ़ जाएगी। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। अगर ये सवाल आया कि एक वायर का एरिया बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस क्या होगी, एरिया बढ़ाया गया रेजिस्टेंस कम होगी। अगर सवाल आया कि एरिया कम किया गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ओके, वही ये इक्वेशन बताती है। ये इक्वेशन का मतलब वही होता है जो मैं बता रहा हूं। अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इक्वलिटी लाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और यहां पे जो कांस्टेंट ऐड किया गया है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए इक्वलिटी लाई गई और एक कांस्टेंट आया, और जो एक कांस्टेंट है वो है रो। सिंबल है ना, सिंबल रो है, जिसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, ये कांस्टेंट है। जब आप इसमें कांस्टेंट ऐड करते हो रो, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अच्छा सर, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही है, ये दोनों है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, दोनों एक ही है। फिर फर्क क्या है, याद रखना फर्क ये है, फर्क आपको दूर से पता चलता होगा। कब है रेजिस्टिविटी बराबर रेजिस्टेंस के, कब, जब आप इसको 1 बनाओगे, इसको भी 1 बनाओगे। जब लेंथ है यूनिट मतलब 1 और एरिया भी है 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट है, लेंथ भी है 1। जब इसका 1 आएगा तो 1/1 क्या होता है, 1 ही, हटा दो इसको। फिर ये रेजिस्टिविटी बराबर है रेजिस्टेंस के। सवाल अगर आए कभी, कब होती है रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस, जब ये दो चीजें 1 होंगी, जब 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 लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के दोनों 1 के बराबर होंगे। फिर से बोलूंगा, रेजिस्टिविटी कब होती है रेजिस्टेंस के बराबर, जब L बाई A 1 होगा, जब L और A 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। देखो, रेजिस्टेंस जो है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये सीरीज में भी लगाया जा सकता है, पैरेलल में भी लगाया जा सकता है। देखिए हम आगे चलते हैं और समझाते हैं। अगर एक सर्किट में रेजिस्टेंस एंड टू एंड लगाया जाए, उनको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। और अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज होगा तो याद रखना, ये तो वोल्टेज है, याद रखना इस केस में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होती है। अगर आप एमीमीटर की वजह से करंट मेजर करोगे ना, यहां पे एमीमीटर लगाया सेम होगी, एमीमीटर लगाया सेम होगी, एमीमीटर लगाया सेम एम्पियर दिखाएगी करंट, हर जगह सेम है थ्रू आउट द सर्किट करंट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे तो यहां पे इन दोनों के दरमियान वोल्टमीटर लगाया कुछ और दिखाएगी रीडिंग, यहां पे वोल्टमीटर इन दोनों के दरमियान कुछ और रीडिंग वोल्टमीटर में। तो वोल्टमीटर की रीडिंग डिफरेंट होती है जब रेजिस्टेंस इन सीरीज होते हैं, और करंट की रीडिंग सेम होती है। वोल्टमीटर मतलब वोल्टेज की रीडिंग डिफरेंट, एमीमीटर मतलब करंट की रीडिंग सेम। ओके, अब यह भी याद रखना कि यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस होती है, वो होती है बराबर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का एडिशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल रेजिस्टेंस होता है बराबर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एडिशन, तो टोटल रेजिस्टेंस इनसे ज्यादा ही होगा ना। तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। 2-3 बातें बताऊंगा, एग्जाम में आ सकते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज में बताइए, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड, ये पॉइंट याद रखा। रेजिस्टेंस इन सीरीज में करंट सेम होते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, आपको बोलना है करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होती है। फिर एक सवाल आ सकता है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ग्रेटर देन, ज्यादा देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये 3 सवाल आने के चांसेस है। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जब वो एंड टू एंड ना लगाए जाए तब वो होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखे जाए तो यहां पे करंट डिफरेंट होती है, यहां पे उल्टा, करंट सेम था लेकिन यहां पे करंट डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे तो सेम दिखेगा हर जगह, लेकिन करंट यहां पे डिफरेंट, उल्टा दोनों का, ठीक है। अच्छा, अब ये भी याद रखना, यहां पे 1/R इक्विवेलेंट होता है बराबर 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये भी याद रख लेना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब यहां तक तो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या है इसको हम समझेंगे। देखो सर, इलेक्ट्रिक सेल सिंपल है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये 2 तरह के हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होती है जिसको आप चार्ज बार बार नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल वो सेल है जिसको आप अगेन एंड अगेन बार बार चार्ज कर सकते हो। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर, वोल्टमीटर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये कुछ चीजें आपको सीखने हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर पहले डिटेक्ट करता है क्या किसी सर्किट में करंट है कि नहीं। तो ये प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है किसी सर्किट में है या नहीं, और उस करंट को ये मेजर भी करता है, लेकिन करंट स्मॉल होनी चाहिए। तो याद आपको ये रखना है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट है कि नहीं, और मेजर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर एमीमीटर की तरह भी बिहेव कर सकता है, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह भी बिहेव कर सकता है। एमीमीटर क्या है? जो करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वोल्टमीटर क्या है? जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो गैल्वेनोमीटर वोल्टेज भी मेजर करता है वोल्टमीटर की तरह, करंट भी मेजर करता है एमीमीटर की तरह। वो तो गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीमीटर में या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे, लेकिन असल में गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस या डिटेक्शन करता है करंट है कि नहीं, डिटेक्ट करता है करंट प्रेजेंट है कि नहीं, और ये मेजर भी करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। और अगर आप बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर करना चाहते हो, जिसके लिए एमीमीटर इस्तेमाल होता है, तो आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करोगे इनटू एमीमीटर। उसके लिए आपको क्या करना है? और गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू वोल्टमीटर, जिससे वो वोल्टेज दिखाए। उसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना। गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस आपको लगानी है। शंट क्या होती है? कम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस जब हो उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस शॉर्ट में। तो याद रखो, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगानी है विद गैल्वेनोमीटर। अगर ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगानी है, पैरेलल में, सीरीज में नहीं। सीरीज होता तो गैल्वेनोमीटर के साथ में होता। पैरेलल की बात है, ऐसे सीरीज नहीं है, सीरीज नहीं है, पैरेलल की बात है। गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। शंट रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस नहीं। अगर आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू वोल्टमीटर, तो आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, पैरेलल में नहीं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आपको लगाना पड़ेगा हाई रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस नहीं, लो रेजिस्टेंस नहीं, हाई रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर अगर ये है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही आपको लगाना पड़ेगा हाई रेजिस्टेंस, शंट नहीं। अगर आपने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाया तो गैल्वेनोमीटर काम करेगा एज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हो शंट रेजिस्टेंस, तो वो गैल्वेनोमीटर बिहेव करेगा एज एमीमीटर। एमीमीटर मतलब करंट्स को मेजर करना। एमीमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। और याद रखना, एमीमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में ही लगाया जाता है। अगर ये सर्किट है, तो सर्किट के सीरीज में ही एमीमीटर को लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं। पैरेलल का मतलब यहां पे होता है, ठीक है। अब हम यहां पे देखें, याद रखना, एमीमीटर क्या करता है? करंट को मेजर और सीरीज में ही लगाया जाता है। 2 पॉइंट्स याद रखें, करंट और सीरीज में ही लगाया जाता है। अब ये जो एमीमीटर है, आइडियल एमीमीटर कौन सा एमीमीटर होता है? जिसमें रेजिस्टेंस 0 हो। एमीमीटर में अगर रेजिस्टेंस 0 है तो उसको बोलते हैं आइडियल एमीमीटर। अब वोल्टमीटर की बात करें, वोल्टमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए।
मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। वोल्टमीटर को पैरेलल में ही लगाया जाता है। एमीटर को जिस तरह सीरीज में देखा, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है इन सर्किट। अगर ये एक सर्किट है तो सर्किट के पैरेलल में वोल्टमीटर को लगाया जाता है। आइडियल वोल्टमीटर वो वाला वोल्टमीटर होता है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो नहीं इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। इन्वर्टर क्या है? जो कि डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट में। रेक्टिफायर क्या है? जो अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो सेफ्टी वाल्व होता है, बचाने के लिए बड़े बड़े महंगे और बड़े बड़े एप्लायंसेस को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज असल में बनता है टिन और लेड का, मतलब टिन लेड मिला के, या आप बोल सकते हो टिन लेड का एलॉय। अब याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेजिस्टेंस हाई होती है लेकिन बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो जल्दी मेल्ट होता है हीट से ही। और इलेक्ट्रिक फ्यूज को लाइव वायर के सीरीज में ही लगाया जाता है। आपको जो भी मैं पॉइंट बोलता हूं ना, ये सवाल आए हुए हैं एसएससी में, रेलवे में, तो हर बार हर वर्ड जो भी मैं बोलता हूं वो सवाल आए हुए हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी में एक ही मार्क्स आ सकता है, तो कोशिश मैंने की कि एक मार्क्स इसी टॉपिक में से आ जाए, इन्हीं 2 लेक्चर्स में से आ जाए। चलो भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके अंदर टंगस्टन होता है और टंगस्टन, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। अगर बल्ब क्या बनाया मैंने, बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट टंगस्टन का बनाया होता है। ठीक है, ये भी सवाल आए हुए हैं। कंडक्टर क्या है? इंसुलेटर क्या है? सेमीकंडक्टर क्या है? कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। सेमीकंडक्टर में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इसकी कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी होती है बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स में प्योर भी होते हैं जिनको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, और इम्प्योर भी होते हैं जिनको एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। प्योर इम्प्योर होते हैं वो जिन पे डोपिंग नहीं की जाती। इम्प्योर एंड एक्सट्रिंसिक होते हैं जिनमें कोई इंप्योरिटीज ऐड की जाती है ताकि कंडक्टेंस बढ़ जाए। इंप्योरिटीज डोपिंग, इनको डोपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इनको डोपिंग की जाती है, इनको डोपिंग नहीं की जाती है। डोपिंग मतलब इंप्योरिटीज ऐड करना, इंप्योरिटीज ऐड करने से कंडक्टेंस बढ़ भी सकता। अब ये चीजें तो क्लियर है। अब लास्ट में है इलेक्ट्रिक पावर जो है, पावर बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम बहुत आसान है, पावर होता है बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम, और पावर का ऐसा यूनिट है वाट्स। अब यही तो क्लियर हो गया, जितनी भी चीजें हैं। एक मार्क्स अगर आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी के इसी लेक्चर से आ सकता है। ज्यादा डिटेल नहीं है, मैं नहीं बोल सकता ज्यादा डिटेल।